प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 एकेडमी पे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कक्षा 10वीं के वायरल क्वेश्चन पेपर का पूरा हमें हल भी प्राप्त हो चुका है। जो आपका कल 5 मार्च के दिन पेपर होने वाला है, तो उसका हमें क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो चुका है, जिसका हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ पूरा उसका फुल टू फुल उसका आंसर भी कराने वाले हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये पूरे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद हम आपको पूरा हल भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस की तैयारी बहुत ही बेखूबी तरीके से कर लेते हैं, तो आप कल के एग्जाम में 80 अंक आसानी से प्राप्त करके अपने क्लास के टॉपर भी बन सकते हो। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको सेक्शन बाय सेक्शन बताते चलेंगे किसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आपकी ये सेक्शन 1 है। यहाँ आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज है। ठीक है, आप पैसेज देख लीजिए। योगा इज द एक्सीडेंट सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन अ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, ये आपका पैसेज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज अ योगा, व्हाट आर द मेन केसेस ऑफ डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, आपकी क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर हम देख लेते हैं अब। ठीक है ना, आंसर देख लीजिए, पहले का आंसर, ठीक है, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर और पांचवें का आपको यहाँ पर दिया गया है द रूट कैजेस ऑफ द डिसाइजेस लाइंस इन। ठीक है ना, तो प्रोलैंगिड। ठीक है, तो आप ऐसे टिक कर लेंगे। आपको बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके हल को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब यहाँ पर आपको पैसेज पूछा गया, ये पैसेज आपसे सामने दिए जाएंगे। ठीक है, आपको बता रहा हूँ जितने पैसेज दिए जाए उन सभी को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये पैसेज आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एंड द अलादीन रूटेड द लैम्प। दूसरा है, हाउ डिड अलादीन फुलफिल हिज विशेस। तीसरा है, व्हाट डिड द जिन टेल अलादीन। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चंस के बाद हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो आप इसके आंसर को देख सकते हैं। पहला का आंसर ये होगा, दूसरे का ये है, तीसरे का, चौथे का और पांचवें का। ठीक है, तो आप इनके आंसर को अपने कॉपी फटाफट नोट करते चलिए, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत ही कम है, क्योंकि आपका कल पेपर है। तो आपके पास अब कुछ 5 से 6 घंटे ही मतलब बचे हुए पढ़ने के लिए, तो आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं आपका सेक्शन बी पे। ठीक ना, सेक्शन बी पर वही आपका अनसीज पैसेज पूछा गया है। तो आप इन अनसीज पैसेज को देख लीजिए। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन अ लाइफ, ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग worthwhile in life. Discipline is a very condition of process, stability and strength. ठीक है, तो आप ये वाला अनसीज पैसेज आपके एग्जाम में आएगा देखने को। तो आप देख लीजिए, इसमें आपको क्या पूछा गया, सॉरी ये पैसेज नहीं है, ये आपका क्या है, पैसेज पूछा गया। इसमें आपको बताना क्या है, इस पैसेज में आपको बताना है गिव अ सब टाइटल्स एंड टाइटल्स, और दूसरा है रीड द पैसेज केयरफुली मेक नोट्स। तो आप इसके टाइटल सब टाइटल्स बताने और इसके नोट्स को बनाना है। तो आप पहले इसके जो टाइटल्स है इसको लिखेंगे, डिसिप्लिन के बारे में लिखा, तो टाइटल्स में आप लिख देंगे डिसिप्लिन। ठीक, अब पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आपको क्या दिया, नोट्स दिया। ठीक है, तो आपको नोट्स कैसे लिखना देख लीजिए। आप पहले बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पे यहाँ पर लिख दे देना है कि नेसेसिटी ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, विदाउट डिसिप्लिन अ सोसाइटी विल बी लॉलेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार इसके नोट्स को बना के लिखना है। ठीक है, ये हुआ आपका नोट्स। फिर यहाँ पर आपसे समरी पूछा, डिसिप्लिन समरी नहीं पूछा गया, लेकिन आपको जो अपना एग्जाम है वहां पर आपको समरी भी पूछा जाएगा। तो आप समरी किस तरह लिखेंगे, आप देख लीजिए। समरी आपको इस टाइप से पूरा लिखना है समरी। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए कि समरी आपको इस टाइप से इसको पूरा सेम टू सेम छाप देना है। और मैं दावा दे के कहता हूं कि आपके एग्जाम में कल ये 100 पे 100% ये क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके जाए। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपको लेटर आपके एग्जाम पूछा जाएगा। राइट अ लेटर टू योर अंकल टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। आपको अपने अंकल को बताना है, आपके हॉस्टल लाइफ के बारे में आपको बताना है। आपको लिखना किस टाइप से, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है। ठीक है ना, ये जहाँ भेजना है उसका
मतलब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है ना, अपना एड्रेस लिखना है। फिर जिसको भेजना है उससे लिख देंगे रिस्पेक्टेड अंकल, फिर अपने हॉस्टल के बारे में बताएंगे और अंकल के यहाँ पर बता देंगे, ठीक है ना। आप इससे लिख लीजिएगा इसका। अथवा आपको पूछा जाएगा कि राइट अ लेटर टू योर एडिटर एंड न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रिंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब आपको बिजली विभाग पर कंप्लेन करनी है, न्यूज़पेपर वालों को आपको बताना है कि जो न्यूज़पेपर में एडिटर है उनको आपको बताना है कि हमारे इलाके पे बिजली की कटौती है, उसके बारे में आपको बताना। तो लिखने तो उसका आप लेटर कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, किसका, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट में आपका ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप उसमें लिख देंगे कि भाई क्या हो रहा, हमारे यहाँ लाइट कट रही है, क्या क्या कैसा प्रॉब्लम है। तो आपको बता देना, हालांकि सभी के घर में ये लाइट वाली प्रॉब्लम होगी, मेरे यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम होती लाइट की। तो आप इसे अपने अनुसार लिख लीजिएगा, और जिनको मैं अपने अनुसार नहीं लिखना तो आप इसे याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जिसको भेज रहे हैं उनका नाम एड्रेस डाल देना है, ठीक है। अब आता है आपका सबसे मेन टॉपिक एसी, ठीक है ना। आपके एसी में क्या पूछा जाएगा, 200 वर्ड का आएगा। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ए जर्नी ऑफ बाई ट्रेन एन आइडियल। तो आपको यहाँ पर बता दूं, दो चीज को आपको याद करके चलना है। यहाँ पर दो चीज मैंने लिखी नहीं है। तो पहला होगा आपका वंडर ऑफ साइंस, ठीक है ना, वंडर ऑफ साइंस। और दूसरा आपका हो गया कोविड-19। कोविड-19 पे आपको ऐसे पढ़ के चलना है। और तीसरा माई हॉबी। इन चार के साथ आप इन तीन को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये चार उतने ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो वंडर ऑफ साइंस, कोविड-19 और माई हॉबी, ये बहुत ही ज्यादा तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऐसे होते हैं, इन्हें पढ़ के जाइएगा। तो जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है एयर पॉल्यूशन। अच्छा, इन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपको एग्जाम में आर्टिकल दिए जाएंगे। आर्टिकल में आपको पॉइंट दिए गए, एयर पॉल्यूशन द एजेंट्स रिजल्ट मेजर और टू कंट्रोल देयर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट्स दिए रह जाएंगे, तो आपको पॉइंट्स के अनुसार अपने नोट्स को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन दिया गया तो एयर पॉल्यूशन नोट्स बना दिए, ठीक है ना। इस प्रकार आपको नोट्स बना के लिखने होंगे। फिर इसके बाद आता है आपका राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द विजुअल गिवन। मतलब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया जाए, क्या दिया जाएगा, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया जाएगा। मतलब आपको इसको क्या कहें, इसको एडवर्टाइजमेंट आप एक तरह से ले कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नोट डायग्राम पिक्चर दिखाया जाएगा। तो पिक्चर को आपको क्या करना है, देख के पिक्चर को लिखना है, इसके बारे में बताना है कि इस पिक्चर में क्या चला। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया है, कुछ लोग मर गए हैं। तो आपको बताना है कि दिस इज अ रोड एक्सीडेंट वी सी ऑन मोर फेलो क्रॉस अंडर द फॉर व्हील, ठीक है ना। तो आप ऐसे एक्सीडेंट के बारे में आपको नोट्स लिखते होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी पे, जो आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इस सेक्शन से आप क्वेश्चन, यदि आप इन सेक्शन की तैयारी कर लेते तो आप बहुत ही कम मेहनत पे पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर लेते। तो चलिए देखते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स है, यानी 5 करने होंगे। तो लेकिन आपको सभी पढ़ के चलना है। तो पहला है द थिप कुड नॉट ब्रेक बिंदी बिंदी द हाउस। तो आपको बताना क्या होगा, तो पहले एक आप लगा लेंगे इनटू। फिर दूसरा द पुट द बुक्स बिंदी बिंदी द टेबल। तो आप लिख लेंगे, इसका क्या लिख लेंगे, ऑन, ठीक है, क्या लिखे, ऑन। कीप योर माउथ बिंदी बिंदी क्लोज्ड। तो आपको क्या करेंगे, टाइटली, क्या करेंगे, टाइटली ऐसे इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है यू डॉट 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 अंडर एज। तो अंडर एज में क्या करेंगे, आप इसको आर में टिक कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है ही इज अ बिंदी बिंदी एमएलए। तो ही इज अ क्या है, एमएलए। तो क्या लगेंगे यहाँ पर, एन लगा देंगे, क्या लगा, एन लगा देंगे। फिर नेक्स्ट है ही प्रॉमिस बिंदी बिंदी मनी। तो क्या करेंगे, रिटर्न। तो रिटर्न में क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, टू रिटर्न पे टिक कर देंगे। फिर इसके बाद अगला है बिंदी बिंदी यू लिफ्ट द बॉक्स दिस बॉक्स। तो आप इस पे क्या लिखेंगे, कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पर आप टिक करेंगे किस पे, कैन पे आप टिक कर देंगे, किस पे, कैन पे आप टिक कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका डू एज डायरेक्टेड। तो पहला डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं। पहला है ही वाज पब्लिश्ड फॉर स्टीलिंग अरिंग, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मेक अ क्वेश्चन विथ वाई, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क पे कन्वर्ट करना है। फिर दूसरा आई कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग। तो आपको इसको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव में आपको चेंज करना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते तीसरा भी है द स्पेंड मनी अनसेसली, ठीक है ना।
तो इसको भी इंटोग्रेटिव में आपको चेंज करना है। तो आप इसके आप देख सकते हो, ये आप इसका देख लीजिए, सी हैज लॉस्ट हर पेन, ही इज ओल्ड, ही वर्क्स हार्ड, नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड डॉट ही मे गेट सक्सेस। ठीक है ना, आप देख लीजिए किसको किस में चेंज करना है। हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर भी करा देते हैं। तो पहले में आपको लिखना क्या है, सी बाजी पब्लिशिंग, ठीक है। दूसरे में आपको लिखना है ही डिड नॉट क्यूट माई नेल्स लास्ट इवनिंग, कट होगा यहाँ पर। तीसरा होगा डू दे स्पेंड मनी अनइजली। चौथा हो जाएगा सी हैड लॉस्ट हर पेन। पांचवा हो जाएगा ही इज ओल्ड एंड वर्क्स हार्ड। ये नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, ही वर्क्स हार्ड सो दैट टू गेट सक्सेस। ये नेक्स्ट हो जाएगा रवि डज टेल अ लाई। ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार इसके आंसर लिख देने होंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आंसर को आप छाप लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं आपके सेक्शन डी पे। सेक्शन डी आप जानते हो ये आपका क्या होते हैं, मैच द कॉलम, सॉरी चूज द करेक्ट ऑप्शन होते हैं। आप आपको 6 करने होते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 6 से ज्यादा दिए जाएंगे। तो पहला आप टिक लिख लीजिए, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो आपको इसमें क्या टिक करना है, पहले का सी कर देंगे कि क्या होगा, क्रूक्स, उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, व्हाट डिड द फैमिली फेस्ट टू सेलिब्रेट स्ट्रगल फाइट। तो फिर स्ट्रगल फाइट पे क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डॉग फिश। ठीक है ना, तीसरे में चलते हैं। तो तीसरा आपको क्या होगा, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड ऑफ द फॉग विथ। तो किसकी तुलना की गई फॉग से, तीसरे का आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो किसकी की गई, कैट से। फिर चौथा है व्हाट इज आइस अ सिंबल। तो आइस का सिंबल क्या है आपको बताना है। ठीक है ना, ये आपका चौथे का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हार्टेड। क्या हो जाएगा, हार्टेड हो जाएगा, आपका लास्ट ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज स्क्रॉन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। आपको इसमें क्या टिक करना होगा, पश्चिमी में आप टिक करेंगे बी, थम्बो मेजवी। ठीक है ना, सॉरी कहीं कहीं पर आपकी जो मेरी इंग्लिश है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती होगी, इसे आप ध्यान न दीजिएगा। नेक्स्ट है सिद्धार्थ वंडर्ड फॉर डॉट 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 ईयर्स। आप इस पर टिक क्या करेंगे, वी आई का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा इसका आपका लगाना है 7। ठीक है ना, क्या होगा 7 इज टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हु रीड द लेटर बाय लैंचो। तो लैंचो का लेटर किसने रीड किया था, तो बी हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। क्या होगा इसका, द बी हो जाएगा द पोस्ट मास्टर, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया रीड द एक्सटेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक पैसे दिया गया, पैसे से रिलेटेड आपसे ये देख सकते हैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इनके आंसर को लिखना है। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक कि पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। तो हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। तो पहले का आप क्या लिखेंगे, व्हाई डज पोगी फेल दैट वंडा इन सेंसलेस। तो आपको पहले का आप लिखना है बिकॉज वंडा वाज हैज ऑलवेज वॉर्न द फेडेड ब्लू ड्रेसेस थ्रू सी सेड ही हैड 100 ड्रेसेस। ठीक है, आप फिर दूसरे का टिक करेंगे, दूसरे का हो जाएगा फॉल्स, तीसरे का हो जाएगा मेडल, क्या होगा मेडली, तीसरे का हो जाएगा, और चौथे को हो जाएगा टीज, और पांचवें को होगा पिगी, और छठवें को हो जाएगा रिच। ठीक है ना, तो आपका ये ऐसा टिक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट आंसर गिवन बिलो। ठीक है ना, तो आपके यहाँ आते क्वेश्चन आंसर आता है। तो क्वेश्चन आंसर का आपको लिख लीजिएगा, आपको जो क्वेश्चन आंसर इसके सरल लगेंगे आप उनके क्वेश्चन आंसर को लिखते चलिएगा। तो पहले का आप देख सकते हो, तो पहले का आपको उत्तर कितना छाप लेना, आपको इतने से इतना तक पूरे छाप लेना। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसका अथवा है, तो अथवे का आंसर आपको कितना, इतने से इतना आपको छाप देना है। नेक्स्ट इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा, चौथा है चौथे का उत्तर लिख लीजिएगा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है ना, तो आप पूरे आंसर को लिख लीजिएगा। आपको मैं इसका टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसके पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक हो गया, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 30 वर्ड्स। 30 शब्दों में आपको इसके आंसर लिखने। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप उसके आंसर लिख देंगे 30 शब्दों में। ठीक है ना,
अभी दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर आपको, क्या है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना, उसका आंसर भी दिया गया है। फिर तीसरा है हाउ डज द फॉग कम, तो हाउ डज द फॉग कम, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट एंड नो वन कैन सी इट्स एरिवल, ठीक है ना, तो आप इसे लिख लेंगे। इसका जो अथवा है तो अथवा को भी आप देख लेंगे। व्हाई डज द पोएट विश टू लाइव विथ एनिमल्स, तो आप लिखेंगे द पोएट विशेस टू लाइव विथ एनिमल्स बिकॉज दे आर पेसफुल सिंपल एंड हॉनेस्ट, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको वही सेम टू सेम क्वेश्चन है फुटप्रिंट्स, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर आंसर दिए गए आंसर में आपको क्वेश्चंस के दिए गए क्वेश्चंस के आपको सही उत्तर लिखने 30 शब्दों में आप लिख देंगे, तो आप पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो आप इस सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते चलेंगे, क्योंकि यह जो पेपर है आपके एग्जाम में 100% है कि ये पेपर आने वाला है। यदि आप तैयारी कर लेंगे तो आप पेपर में बैठ के पता चल जाएगा कि 100% था कि नहीं था, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे सेम करना है, इनके क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर को आपको लिखना है, ठीक है ना, सेम टू सेम प्रोसेस दैट विल। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर को आपको लिख छाप देना है, इसमें वही करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स, ठीक है ना, आपको इसमें भी सेम प्रोसेस वही करने हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉसेस ऑफ द बॉल, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है ना, तो आपको इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन था, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 75 वर्ड्स, तो आपको दिए गए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक कैट, तो आपको इसके डिटेल में आपको इसके बारे में लिखना है, तो आप इसका डिटेल इतना लिख देंगे कि, ठीक है ना, इसका अथवा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे लिख देंगे। तो ये हुआ आपके टोटल आपके एग्जाम में कितने 16 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं, यदि आप उनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते तो आप गारंटी लेके कह सकते हैं आप अपने एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो पसंद आए तो भी एक लाइक की जगह डिसलाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें पता चले कि वीडियो हमारी कितनी गुड क्वालिटी आप सभी के लिए हम प्रोवाइड करा पाती है। और इसके साथ ही आप यदि इसका यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें घर बैठे प्राप्त हो जाए, ठीक है। आने वाली अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन उन सभी प्राप्त हो जाए, और आपके पास जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हो उन सभी सोशल मीडिया ग्रुप पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।